चित्रकूट चिंताहरण कामदगिरि सुखधाम, धन्य धन्य है धारिणी पावन जिसका धाम। जब एक पिता के वचनों का मान रखने के लिए एक पुत्र ने राजपाट त्याग कर वनवासी का जीवन जिया, तब बना एक नया इतिहास। कहते हैं कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान 11 वर्ष चित्रकूट में ही व्यतीत करते हैं। माता सीता भाई लक्ष्मण के साथ 11 साल में रहते हैं। जब वह इस जगह को छोड़कर जा रहे थे तो फिर यहाँ के पर्वत ने उनसे अनुरोध किया कि प्रभु, जब आप इस जगह पर थे तो इस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र के नाम से लोग जानने और पहचानने लगे। आपके जाने के बाद तो यहाँ कोई नहीं पूछेगा, यह जगह का महत्व खत्म हो जाएगा। तब भगवान श्री राम आशीर्वाद देते हैं कि इस जगह से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होंगी और लोग इस जगह को याद रखेंगे। तभी तो चित्रकूट का यह वही पर्वत कामतानाथ कहलाता है, यानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला। मध्य प्रदेश के सतना जिले और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सीमा में है चित्रकूट धाम। त्रेता युग की सबसे ऐतिहासिक घटना का मुख्य केंद्र था चित्रकूट। अपने 14 वर्ष की वनवास यात्रा के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपनी पत्नी सीता जी एवं भाई लक्ष्मण जी के साथ में यहाँ के जंगलों में लगभग 11.5 वर्ष का समय व्यतीत किया था। चित्रकूट दर्शन करत सुफल होत है नैन, विपत्ति बला संकट टले जन पावे सुख चैन। विंध्य पर्वतमालाओं में स्थित कामदगिरि पर्वत ही श्री कामतानाथ स्वामी का दर्शन स्थान है। चित्रकूट का हृदय कहे जाने वाले रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री कामतानाथ स्वामी जी का मंदिर। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णन किया गया है कि अपने वनवास की शुरुआत में ही श्री राम महामुनि वाल्मीकि जी के पास गए थे, जहां से उन्होंने चित्रकूट जाने का मार्गदर्शन प्राप्त किया था। चित्रकूट केवल इसलिए खास नहीं है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास में 11 वर्ष यहाँ व्यतीत किए थे। बल्कि चित्रकूट इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी ने प्रकृति की संरचना करने से पहले यज्ञ किया था। यानी 2 ऐसी कथाएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, जिस कारण से इस क्षेत्र का नाम और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अपने आराध्य श्री राम जी के श्री कामतानाथ स्वरूप के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ प्रथम प्रवेश द्वार से दर्शन यात्रा प्रारंभ करते हैं, जहां श्री कामतानाथ जी के दर्शन प्राप्त करके 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा शुरू की जाती है। धर्मोत्थान आराध्य के प्रति सच्ची श्रद्धा और मनोकामना की पूर्ति की लालसा के साथ ही भक्त श्री कामतानाथ परिक्रमा पथ पर अपने आराध्य का जय घोष करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जहां से आगे आने पर मिलता है प्राचीन आदि कामद मुखार बिंदु। इसके ठीक आगे है श्री राम जानकी महल, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस रखी हुई है। राम जानकी मंदिर मुखार बिंद के आगे पड़ता है। तुलसीदास जी का गुरुद्वारा स्थान है। बाबा नरहरिदास जी की जगह है। तुलसीदास जी का गुरुद्वारा था, यहीं रामायण लिखा, यहीं पालन हुआ। और यहाँ जो ग्रंथ देखने को मिल रहे हैं, इनकी जो विशेषता है आप उसके बारे में। विशेषता ये है कि उनकी हस्तलेख है। हस्तलेख मतलब हाँ, उनके हाथों से लिखी हुई, उनकी हैंड राइटिंग जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा 500 वर्ष आयु हो चुकी, कागज पर लिखी है। वृक्षों के छाल का कागज है। 500 वर्ष है। इस समय सरकारी रूप में चल रही। भारतवर्ष में जिसके मोबाइल होगा उसमें घुसी होगी। निकालना चाहो निकाल ले। चित्रकूट महल मंदिर, राम जानकी मंदिर है। हमको मानस दिखा दो तो वो
यहाँ से परिक्रमा पथ पर कई अखाड़ों का आश्रय मिलता है। श्रद्धा व भक्ति भाव से स्थानीय मंदिरों व झांकियों का दर्शन करते हुए भक्त श्री साक्षी गोपाल जी के मंदिर की परिक्रमा दर्शन के साथ ही आगे बढ़ते जाते हैं, जहां आगे आने पर उन्हें गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम के दर्शन होते हैं। अपनी विशेष कामनाओं के आभार स्वरूप भक्त साष्टांग दंडवत होकर लेटते हुए भी इस 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा यात्रा को पूर्ण करते हैं। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पांव तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म गए तुम्हें निहारी। यहाँ से आगे आने पर दर्शन होते हैं भरत मिलाप के। आप सभी जानते होंगे कि महाराज दशरथ जी के स्वर्गवास के बाद भरत जी माताओं समेत चित्रकूट आए थे। ये वही जगह है जहाँ एक भाई ने अपने त्याग और पश्चाताप का महत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया था। भरत जी ने राजपाट त्याग कर इसी जगह में श्री राम जी की चरण पादुकाओं को शिरोधार्य करके संसार के सामने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। श्री राम एवं भरत जी के मिलने की जगह को आज भी भक्त देवस्थल की तरह पूजते हैं। सो बनु शैल सुहाय सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहिए कबन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ही निवासु। ये वन पर्वत स्वाभाविक ही मंगलमय, पवित्र और सुहावने लगते हैं, जहाँ संसार के सभी सुखों को देने वाले स्वामी श्री राम जी ने स्वयं ही निवास किया हो। यात्रा मार्ग में बाएं तरफ इस पहाड़ी को लक्ष्मण पहाड़ी कहते हैं। कहा जाता है कि अपने वनवास काल के दौरान लक्ष्मण जी इसी पहाड़ी पर जाकर ही स्थानीय क्षेत्र की रक्षा व निगरानी किया करते थे। आज यहाँ पर्यटकों के लिए पहाड़ी पर पहुँचने के लिए रोपवे की व्यवस्था की गई है। पत्थर है भगवान, ये पत्थर त्रेता युग का है, भगवान के जमाने का पत्थर है। किसी भी कार्य की कामना कर लो तो मन्नत भगवान की कृपा लक्ष्मण जी की पूरा हो जाता। यहाँ लोग क्या आके बनाते हैं? आस्था से पत्थर लगा के लोग कामनाएं करते हैं, घर मकान मांगते हैं, बाल बच्चे मांगते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नौकरी मांगते हैं, कोई धंधा बिजनेस मांगता है, गाड़ी घोड़ा मांगता है, सब भगवान। एक समय सुमेरु पर्वत को अहंकार हो जाता है। उनका अहंकार खत्म करने के लिए वायु देवता एक ऐसा चक्र चलाते हैं जिस कारण से सुमेरु का अहंकार खत्म हो जाए। उसके शिखर को अलग करते हैं तो सुमेरु पर्वत को दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। लेकिन उस पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे चित्रकेशु ऋषि, जिनका श्राप का डर वायु देवता को सताने लगता है। वह उन्हीं से पूछते हैं कि प्रभु आपको हम कहाँ ले चले, और वायु देवता सुमेरु पर्वत समेत चित्रकेशु ऋषि को इस जगह पर लाते हैं। यानी इस क्षेत्र का नाम चित्रकेशु ऋषि के कारण ही होता है और चित्रकूट इस क्षेत्र का नाम हो जाता है। तब से आज तक यही नाम प्रचलित है। तपोभूमि चित्रकूट के पावन दर्शन की तीर्थ यात्रा में लाखों सैलानी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। प्रत्येक अमावस को दीपदान के लिए हजारों भक्तों की भीड़ रामघाट एवं कामतानाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं।